एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपूत। और सॉरी भाई, जो लास्ट वीडियो थी कोई एरर हो गया था, मीन्स कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वीडियो एकदम ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो उस वीडियो में हमारे 7 क्वेश्चन तक हो गए थे। उसके बाद वैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अनाउंस किया था कि हम कंप्लीट करेंगे, तो ये नेक्स्ट पार्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो चुका था। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है, अगर आपने वो देखिए ना तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है। क्या मैट्रिक्स गिवन है? आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, और आपको जो वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई आपको करना है, क्या प्रूव करना है, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट इजी है, वो आप कर लेंगे। जो मुझे वेरीफाई करना है, मुझे वेरीफाई करना है a माइनस ए ट्रांसपोज a माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मुझे क्या करना है, ये मुझे वेरीफाई करना है। देखो, अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है और मुझे a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वेरीफाई करना क्या है। a माइनस ए डैश अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब है इस सारे का ट्रांसपोज इस सारे के नेगेटिव के इक्वल होगा। सिमेट्रिक में पॉजिटिव के होता है और आपके मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव के। इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है a माइनस ए डैश इस सारे का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल। ये मुझे क्या करना है, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना मीन्स हमें वेरीफाई और प्रूव क्या करना है। अब सुनो, अगर हमें ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज हमारे पास होना चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं a का ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज लो इसका 1 5 6 7। क्लियर। अब a में से a का ट्रांसपोज माइनस करो। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 7 गया 0। ये मेरा क्या आया है, ये मेरा आया है a माइनस ए ट्रांसपोज। अब मुझे क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, 0 -1 1 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड। देखो, सबसे पहले मुझे राइट हैंड साइड में क्या करना है, a में से a का ट्रांसपोज माइनस करना है। अभी अभी हमने किया, क्या आया, ये आया था 0 -1 1 0। ये मेरा a माइनस ए ट्रांसपोज आया है। अब मुझे क्या करना है, इसके सामने नेगेटिव लगाना है। तो जब मैं इसके सामने नेगेटिव लगाऊंगी तो क्या आंसर बन जाएगा, ये नेगेटिव एवरी एलिमेंट के साथ चला जाएगा। 0 +1 -1 0। और ये बताओ क्या ये आंसर इसके इक्वल हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको सिमेट्रिक दिखाना है, मीन से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है, अगर आप स्टेटमेंट समझते हैं ना तो मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई चैप्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है, आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और आपको जो फाइंड करना है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन आपका फाइंड करने वाला है। आपको जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चे, ये तो बिल्कुल इजी है, आप खुद ही कर लोगे। देखो क्या करना है, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेना, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेना, a को और a के ट्रांसपोज को ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद जो आंसर आए उसके एवरी एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर बन गया। और सेम आपको ये निकालना है। तो बच्चे ये तो आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर।
जो आपका मैंने लास्ट थ्योरम करवाई थी बिल्कुल लास्ट में, इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसके बेस पे हैं, ठीक है। और बच्चे ये चीज आप मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसके सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो क्या था बताओ जरा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और क्या हमारा क्वेश्चन बना था, हमारा क्वेश्चन हमने ये प्रूव किया था, याद करो सारे बच्चे, पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे डायरेक्ट, हाँ ना। ये वही वाली थ्योरम थी ना, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे, सम ऑफ सिमेट्रिक। ये तो आपका था सिमेट्रिक वाला पार्ट और ये आपका था स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट, याद आया। तो बच्चे क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा, ए मैट्रिक्स गिवन होगी और बोलेंगे एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने का मतलब है बच्चे ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का मैं करवा रही हूँ आपको डी पार्ट। कौन सा करवा रही हूँ, डी पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो आप इसके 4 के 4 पार्ट ट्राई करोगे। डी पार्ट क्या कहता है, आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है और वो है आपकी ये, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन डायरेक्ट ये आएगा, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चे जब हमारे पास कोई गिवन है तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब पेपर वाला आपसे ये इतनी सॉरी वेरीफाई मीन्स ये कैलकुलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए के अंदर ए का ट्रांसपोज ऐड होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, ए के ए ट्रांसपोज माइनस होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई। ये वाला आंसर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो बच्चे अगर मैं इसका नाम P राइट कर रही हूँ और इसका नाम Q राइट कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे प्रूव करना है A = P + Q। P और Q समझ गए ना, ये आपका क्या है P और ये क्या है Q। तो सबसे पहले मैं P निकालती हूँ और P का मतलब क्या है 1/2। मानने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे कि P और Q मानो, ठीक है। A + A' मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाला भी यहीं पे कवर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे A ट्रांसपोज की नीड है तो निकाल लो, क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका ट्रांसपोज। क्लियर। 1/2 मैं एज इट इज रखती हूँ और A के ट्रांसपोज को ऐड कर देती हूँ। देखो जल्दी, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 5 में से 1 गया 4, -1 + 5 4, 2 and 2 4। 1/2 की मल्टीप्लाई करो 2 से 2, बताओ जल्दी सी क्या बन जाएगा 1 2 2 2। ये आपका क्या बन गया बच्चे, ये बन गया आपका P। अब हमें क्या निकालना है Q। Q बताओ क्या है 1/2 A - A'। 1/2 मैं एच इट इज राइट कर रही हूँ। A में से A' को माइनस करो, ये रहा A और ये रहा A'। 1 में से 1 गया 0, 5 में से -1 जाएगा ऐड हो जाएगा और आ जाएगा 6, -1 - 5 हो जाएगा -6 और 2 में से 2 जाएगा तो बन जाएगा 0। और जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 0 3 - 3 0। ठीक है बच्चे, हो गया। अब मुझे ये मेरा आ गया Q और मुझे शो करना था ये। अब मैं P और Q को क्या करूंगी, मैं करूंगी ऐड। तो देखो बच्चे, इसको P और Q को ऐड करेंगे, कहाँ पे करें, यहीं पे कर दें। P आपका आया है, क्या आया है P बताओ, ये आया आपका P क्या है 1 2 2 2 प्लस Q क्या आया है बताओ 0 -3 3 0। ऐड करो, 1 और 0 क्या हो गया 1, 2 + 3 क्या बन गया 5, 2 - 3 - 1 और ये बन गया 2। और बताओ बच्चे ये आपका A है या नहीं,
ये आपका क्या है ए, हमने p प्लस क्यू को ऐड किया, हमारे a की इक्वल हो गया, तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेस, ये हो गया हमारा एक्सप्रेस। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 के आपके 4 पार्ट है, आपको 4 के 4 ट्राई करने हैं, अदरवाइज एग्जाम में हो नहीं पाएंगे, ठीक है, और आने के चांसेस है। तो अब हम इसके जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे, जो आपके ऑप्शनल है। देखो बच्चे पूछा क्या गया है, जल्दी से सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, वो यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है ए और बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। तो बच्चे आप एक बात बताओ, अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए डैश ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, हाँ ना, ठीक है। और अगर बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। यस और नो बच्चे, हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी। ए बी माइनस बी ए आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी। बच्चे अब मुझे एक बात बताओ, देखो माइनस है ना, क्या है माइनस, तो देखते हैं क्या होगा। वैसे तो मैं आपको एक बिल्कुल कहते हैं ना तुक्का, तो ये हो गया कि जो माइनस होता है ना, माइनस होता है, माइनस हमारा स्क्यू सिमेट्रिक में आता है, सिमेट्रिक में तो आता नहीं, सिमेट्रिक में एडिशन आता है। वैसे तुक्का मार के आओ तो स्क्यू सिमेट्रिक मारा ना, ठीक है। लेकिन समझने की बात है, देखो बच्चे क्या है, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, इनका हमें यूज करना है। देखो बच्चे, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालूं, ए बी का क्या निकालूं, ट्रांसपोज निकालूं, तो क्या बनता है बताओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनता है या नहीं, बनता है ना। क्या बनता है बताओ जल्दी सी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और बच्चे अगर बी सिमेट्रिक है तो बी के प्लेस पे राइट कर सकती हूँ मैं बी, और ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज के प्लेस पे कर सकती हूँ ए, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, बी ए के, किसके इक्वल हो गया, बी ए के। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको कराया कि अगर ये आपके पास स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक होती है तो ए माइनस ए डैश क्या कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। अब ए का काम कौन कर रहा है, ए बी, कौन कर रहा है, ए बी। अगर ए बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस ए बी डैश, ए बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए बी और ए बी ट्रांसपोज का आंसर अभी निकाला, क्या आया, बी ए। तो यानी कि ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। दोबारा सुनो बच्चे, ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है। अब देखो हमें इसका मतलब पता होता है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो हमें ये इस टाइप का नहीं दिखा, हमें ये इस टाइप का नहीं दिखा। देखो बच्चे, अगर मैं इसको x मानती हूँ, ठीक है, और ये मैं x डैश मानती हूँ, तो आपको पता है ना x माइनस एक्स डैश तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये x डैश नहीं दिखा, अरे ये x डैश ही था। x डैश, x का काम कौन कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज निकालो, ये रहा बी ए। तो ये ऐसे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन था, तो ये कौन सी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शनल जो क्वेश्चन है ना, लाइट मत लेके चलना कि बहुत लाइट है, ये क्या है क्या नहीं, दम लगता है इनको करने में, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ऑप्शनल, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। और देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, और आपको दिखाना है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, मीन्स ट्रांसपोज है, डैश नहीं बोलते इसको, सॉरी। तो आपको बताना है ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है
जो आपका ए है ना, ए आपका क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देखो बच्चे ध्यान से सुनो, हो जाएगा, आप खुद ट्राई करोगे। पहले ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, क्या निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे। मैं करवा देती हूँ, नहीं होगा आपसे तो देखो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से सुनो। ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो, क्या बन जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। बच्चे जब आप नोटबुक बनाओ ना तो उसमें इनको सोल्व करके राइट कर लेना, ऑप्शनल के चक्कर में टिक मत करना। तो देखो बच्चे हमें ये करना है ना, जोड़ दो जल्दी से, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दो। कोस अल्फा और कोस अल्फा क्या हो गया बताओ जल्दी से, क्या बन गया, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा हो गया 0, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा हो गया 0, कोस अल्फा और कोस अल्फा हो गया 2 कोस अल्फा। किसके इक्वल है बच्चे, आई के। तो इतने ही ऑर्डर की यहाँ पे आई मैट्रिक्स होगी। अब हमें पता है अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग। तो 2 कोस अल्फा किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। किसके हो गया, सॉरी किसके हो गया, 1 के। किसके हो गया, 1 के। यहां से देख लो या फिर यहां से देख लो, ठीक है। अब ये 2 इधर जाएगा तो कोस अल्फा हो गया 1/2 के। अब मुझे बताओ अल्फा पे मैं ऐसा क्या राइट करूं कि आंसर 1/2 आ जाए। अरे जल्दी से ये बताओ, कोस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, बताओ कोस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, π/3 पे। तो अल्फा के आंसर क्या बन जाएगा, π/3। और यही आपको बताना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्लियर। इसके साथ 3.3 एक्सरसाइज